तो जय हिंद बच्चों, आज मैं उन बच्चों के कमेंट लेकर आया हूं जिन्होंने मेरे को कमेंट किए हैं। जो महत्वपूर्ण कमेंट हैं उनको मैं बताने जा रहा हूं। जिन जिन बच्चों ने किए हैं कमेंट, उनके जवाब मैं आपके सामने देना चाहता हूं। तो सबसे पहले कमेंट किया था एक यनूक जी, कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगली ज्वाइनिंग कब होगी, यानी कि जो अब आगे ज्वाइनिंग होगी वो कब होगी। यनूक जी को मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अभी इलेक्शन है, 5 फरवरी को चुनाव है, 8 को गिनती होगी। उसके बाद मार्च में सुनने में आ रहा है कि मार्च में पासिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर खाली हो जाएंगे, फिर ज्वाइनिंग ही ज्वाइनिंग होगी, कभी भी करा सकते हैं फिर ज्वाइनिंग। तो अभी तक यही है। तो ठीक है, अगला सवाल है सुरेश खिलवारी जोधपुर से, कह रहे हैं कि EWS की उम्र क्या होगी। तो मैं फिर पहले बताना चाहता हूँ, चाहे वो जनरल हो चाहे वो EWS हो, 18 से 25 एज ली जाएगी, यानी कि 18 से 25 उम्र, चाहे जनरल कैंडिडेट हो चाहे EWS का हो। EWS का है तो वो EWS का सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, वो जब EWS में आएगा। अगर EWS नहीं बनवाएगा तो जनरल में माना जाएगा। तो यही EWS और जनरल में फ़र्क है, पर उम्र वही 18 से 25 मानी जाएगी। तो ठीक है। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं के फिजिकल कब होंगे। देखो, मैंने पहले भी गर्भवती महिला के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा था कि 2024 में कोई फिजिकल नहीं होगा, 2025 में ही पता चलेगा। अब इलेक्शन के बाद जब जिन महिलाओं ने अपनी फिटनेस का सर्टिफिकेट भर्ती बोर्ड में जमा कर दिया है, अगर जिन्होंने नहीं करा है तो वो जल्दी से जल्दी अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करें। जब सभी महिलाओं के हो जाएंगे तो फिर आगे देखो, मार्च में सुनने में आ रहा है कि मार्च में फिजिकल होंगे, तो तब तक जो सारी महिलाएं उनकी कॉल की जाएंगी कि वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दें, तो फिर सभी महिलाओं का एक साथ फिजिकल होगा। तो अगले कह रहे हैं, लोकिंदर जी कह रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2000 है, क्या मैं फार्म भर सकता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई भी सवाल करने से पहले अपनी कैटेगरी बताना बहुत ज़रूरी है, पर मैंने इसका हिसाब लगाया कि जनरल EWS एक ही बात है, तो या तो वो जनरल का है या EWS से है। तो उसकी कह रहा है कि मेरी 15 जुलाई को 25 साल हो गई, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई से फार्म भरे जाते हैं। तो 1 जुलाई से, जब उससे पहले 18 साल होने चाहिए, और 1 जुलाई के बाद अगर उसकी 25 साल होती है, अगर निकल गई 1 जुलाई से पहले 25 साल, तो वो नहीं भर पाएगा। तो आपकी 2 जुलाई के बाद क्या 15 जुलाई को 25 साल हो रही है, क्योंकि 1 जुलाई तो पहले आ गई, तो इसलिए 15 जुलाई वाला फार्म भरेगा। ये कब की बात है, 2000 की। जो आप ये इसमें कह रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2000 है, तो बिल्कुल भरेगा, तैयारी करो। यही सबसे ज़रूरी समझने की बात होती है इसके अंदर। तो अगले हैं आकाश कुमार जी, कह रहे हैं कि जो भी मेडिकल से संबंधित जानकारी जानना चाहता है तो इसके बारे में हम क्या करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मेडिकल से संबंधित जो जानकारी वो मेरे ऑफिस में आकर मिल सकता है, तो मैं उनको पूरी तरह समझाऊँगा, मेडिकल के बारे में जानकारी बताऊँगा। तो ठीक है। अगला है प्रिंस नेहरा जी, कह रहे हैं कि अगली ज्वाइनिंग जो होगी, क्या ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। तो मैं प्रिंस नेहरा जी को फिर बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग चाहे 6 की हो चाहे 9 की हो, इसको ऑफिसर्स करते हैं, और ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें बोलना भी बहुत गलत है, इससे ऑफिसर नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद आपको सैलरी मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है, तो ये ऑफिसरों के ऊपर है। किसी को भी जानना करना है कि जी हमें
खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हमें रहने की सुविधा नहीं है, इस चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हो। पर ट्रेनिंग 6 महीने की हो या 9 की हो चाहे 12 की हो, वो ऑफिसर्स के हाथ में होती है। तो अगला सवाल है, प्रदीप भारद्वाज जी कह रहे हैं कि लंबाई के बारे में भी बताओ। देखो अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो मैं कुछ बच्चे बुलाऊंगा। अभी मेरे पास कुछ बच्चे आए थे, तो अगर मैंने नाप दी, अगर मैंने उसको पास कर दिया तो वो पास है, क्योंकि मैंने लंबाई कई भर्तियों में नापी है। तो फेल पास का मुझे पता है कि कहाँ बच्चा फेल होता है और कहाँ पास होता है। किसी को भी अगर अपनी लंबाई के बारे में डाउट है तो वो मॉडल टाउन आए दिल्ली, तो मैंने वहाँ पर पूरा बोर्ड लगा रखा है, तो उसमें मैं बता दूंगा कि हाँ भाई फेल है या पास है। वैसे इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा एक अलग से। तो एक पूछ रहा है कि 2020 की भर्ती में मेडिकल होम डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, क्या इस बार भी हो सकते हैं, और 490 का मेडिकल कब होगा? यानी कि 2020 की जो भर्ती हुई थी, क्योंकि उस टाइम कोरोना था, तो कोरोना की वजह से वो होम डिस्ट्रिक्ट करा दिए थे। तो 490 की बात है, क्योंकि अब कोरोना नहीं है, क्योंकि अब पैरामिलिट्री में ही मेडिकल चल रहे हैं, तो उनके मेडिकल जो पैरामिलिट्री में ही होंगे। अभी तक यही ऑर्डर करे हैं 2023 के बाद। अब है अगला, अमित कुमार जी कह रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/9/2008 है, क्या मैं फार्म भर सकता हूं? देखो अमित कुमार जी, अभी तो आपकी 18 साल भी नहीं हुई, तो आप कैसे फार्म भर सकते हो? 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। पहले अपनी 18 साल एज करो, फिर फार्म के बारे में सोचना। इतना अपनी तैयारी रखो जारी, अगली भर्ती में मौका मिलेगा, ठीक है। अब है मणिकांत त्यागी जी कह रहे हैं कि हमने कोर्ट से केस कर दिया है, 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग आ जाएगी ताऊ जी। ओह, तो इन्होंने ताऊ जी शब्द लगाया है मनु जी त्यागी जी ने। तो मनु जी त्यागी जी, अब तो 25 जनवरी भी निकल चुकी है, अब तो जनवरी का महीना ख़त्म हो रहा है, तो क्यों नहीं आई वो वेटिंग? इस तरीक़ा के सवाल ये बहुत ही गलत हैं। एक तो आप हमें ताऊ जी कह रहे हो, फिर आप अपनी गलती में ही पछताओगे। देखो मेरी बातें तो सही निकलती हैं जो मैं बताता हूँ, आप अपनी गलती देखो कि हमने क्या बोला है। तो अगले हैं जतिन बिश्नोई जी कह रहे हैं कि ताऊ जी 25 जनवरी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग आ रही है। तो भाई देख लो, अब तो 31 जनवरी के, अब तो फरवरी, कल से फरवरी शुरू हो जाएगा, तो अब आप देख लो कि वेटिंग आ रही है नहीं आ रही। तो अगले हैं अनिल मीना जी कह रहे हैं कि 2025 सितंबर में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं? तो अनिल मीना जी, मैं फिर बताना चाहता हूँ, जितने भी ये पढ़ाते हैं कि 2500 की वैकेंसी आ रही है, एक यूट्यूबर की देखी मैंने कि 5000 वैकेंसी आ रही है बम्पर। अरे वैकेंसी तो अभी सरकार ने मंजूरी भी नहीं दी, अभी तो फार्म खोलने की दी है, अभी तो ये तो जिक्र ही नहीं करा कि कितनी वैकेंसी निकलेंगी। बस यूट्यूबर को अरफा तरफा मच जाती है, बस अपना कोर्स बेचने की होड़ लग जाती है, बच्चों के झूठ गुमराह करते हैं बच्चों को, कितनी वैकेंसी आ रही है, इतनी आ रही हैं। ये जब विज्ञापन आएगा उसी टाइम भर्ती के बारे में पता चलता है। इससे पहले हमने इतनी भर्तियां के फार्म देखे हमने, क्योंकि फार्म खुल जाते हैं, वैकेंसी उसी टाइम पता चलता है। तो ठीक है। अब हैं अभिषेक जी कह रहे हैं सैलरी के ऊपर वीडियो बनाओ, बेसिक कितना बढ़ सकता है और कितनी सैलरी हो जाएगी? देखो अभिषेक जी, सैलरी के ऊपर वीडियो तो मैं बना दूंगा, पूरा समझा दूंगा, पर जो बेसिक है, आने वाली जो पे कमीशन है 8वां, तो ये तो सरकार तय करेगी। अब ये जितना तुक्का मार रहे हैं, कोई कह रहा कि 1.86 बढ़ेगी, कोई कहेगा 2.68 बढ़ेगा, कोई कह रहा 2.86 बढ़ेगा, तो ये एक तुक्का है। ये सब सरकार को ही पता है, सरकार लागू करेगी जब ही पक्का पता चलेगा। ये एक तुक्का मारते हैं कि इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी। हाँ, सैलरी के ऊपर मैं बता सकता हूँ
कि जैसे बेसिक पे हो जाएगा, जो अब फ़िलहाल है, फ़िलहाल की मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी, एक फिर बना दूंगा। अभी महंगाई भत्ता बढ़ने दो, कितना बढ़ेगा, जब इसके बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा सैलरी के ऊपर। तो अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं कि इस बार फिजिकल में बदलाव हो सकते हैं। तो अखिलेश जी, मैं फिर बताना चाहता हूं कि फिजिकल में बदलाव करने का ऑफिसरों के हाथ में होता है। इसके ऊपर मीटिंग बैठेगी। तो जब भर्ती निकली थी, फार्म के बारे में बताया था कि सितंबर में फार्म निकलेंगे, तो मैंने जब कहा था कि जुलाई में एक भर्ती का बोर्ड बैठेगा, तो उसमें फिजिकल में मीटिंग होगी, क्या इसी को रखा जाएगा, क्या इसमें फेरबदल होगा। तो ये जुलाई में तक होएगा, क्योंकि लिखित परीक्षा के ऊपर कोई बदलाव नहीं है। तो ठीक है। अब हैं चेतन ऑलराउंडर जी वेटिंग जी के ऊपर कह रहे हैं कि बाद में 2 मिनट की आवाज़ चली गई थी। ताऊ जी जो वेटिंग बढ़ाई थी अभी मैंने पीछे, तो उसमें 2-3 मिनट की आवाज़ चली गई थी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कैमरा ख़राब हो गया था। तो अब मैं वेटिंग की एक वीडियो जहाँ छूट गई थी उसको फिर नए सिरे से आपको बताऊँगा। तो उसका वेट करो, 1-2 दिन में वो जारी हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन वेटिंग के ऊपर। तो एक कह रहे हैं मयंक शर्मा जी कि कोर्ट में केस कर रखा है वेटिंग वाले बच्चों ने, ज्वाइनिंग मिल जाएगी जैसे 2020 की भर्ती में मिली थी। देखो मयंक शर्मा जी, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि 2020 में कोर्ट के केस नहीं थे, और 2020 में होम डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल हुए थे। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस भर्ती के मेडिकल पहला मिलिट्री में हुई हैं, फिर इसमें कोर्ट केस चल रहे हैं बहुत। तो इसलिए वेटिंग का अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है। जब तक कोर्ट उसको पूरा नहीं दे देगा, चाहे बच्चे केस कर लो, जब तक पूरा प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक केस भी चलते रहेंगे। तो अभी तक ये कमेंट हैं जो मेरे आपको बताए हैं। अगर आपका कोई भी और कमेंट हो जो आपको लगता है कि सर मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल मेरे कमेंट लिखें, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको सही राय दूँ। देखो मुझे व्यूज इनका चक्कर नहीं है, कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है जनवरी में, झूठ में बोल सकता हूँ, पर मुझे बच्चों के साथ गुमराह नहीं करना चाहिए। जो सही बात है वो जानकारी देनी चाहिए। औरों की तरह नहीं है कि इतनी भर्ती खुल गई, इतना ये खुल गया। देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ पूरी उसकी तैयारी करता हूँ कि ताकि किसी बच्चों को गुमराह होना ना पड़े। तो ठीक है, इन कमेंट की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।